नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंजी खाड़ ब्रिज का अपडेट भी बताऊंगा और कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। जैसे अंजी खाड़ ब्रिज पर क्यों बैलास्ट ट्रैक बनाया गया है, जबकि इस पूरे यूएसबीआरएल में जो है बैलास्ट लेस ट्रैक बिछाया जा रहा है। जैसे कि चिनाब ब्रिज पर जो है बैलास्ट लेस ट्रैक है। ठीक है, ये सारे फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले हम अपडेट को देखते हैं। अभी देखिए वीडियो में जो आपको ये विंड सेफ्टी के लिए जो दिख रहा है वो एक्चुअली एक ऐसा पार्ट है जो अंजी खाड़ को इस तरह से बनाया गया है कि 266 किलोमीटर पर आवर के विंड को, हवा को ये आसानी से झेल सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि उसके लिए क्या लगाया गया है। वो एक्चुअली विंड को क्या करता है, हवा को क्या करता है, वो बाइफरकेट कर देता है, ऊपर और नीचे डाइवर्ट कर देता है ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, अभी आपको जो वीडियो दिख रहा है ये आगे आपको पोर्टल जो है एक्सटेंशन का काम दिख रहा है। ठीक है, पोर्टल एक्सटेंशन का काम हो रहा है, क्योंकि पहाड़ पे जस्ट थोड़ा पत्थर थोड़ा गिरते हैं, इसलिए पोर्टल को थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर दिया जाता है जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है, तो उसको पोर्टल एक्सटेंशन बोलते हैं। मेन जो काम चल रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा वो ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है। ठीक है, ट्रैक अभी बिछाया जा रहा है इसमें। और यह ब्रिज मैं आपको बता दूं कि जो T1 और T2 टनल को कनेक्ट करता है, जो कि रियासी में पड़ता है ये ब्रिज। ठीक है, जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में यह ब्रिज पड़ता है। और इसकी हाइट और भी सारी चीज़ें आपको एकदम स्टार्टिंग में ही हमने लगा दिया, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो जो फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट वो मैं क्यों जो है सिंगल लेन बनाया गया, क्यों बैलास्ट लेस्ट नहीं बनाया गया, ये सब हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम सारा अपडेट देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपको देखिए साइड से दिख रहा है, ये साइड से जो दिख रहा है, जो हमने विंड सेफ्टी के लिए, जो हवा की सेफ्टी के लिए लगाया गया पार्ट है, वो देखिए साइड से दिख रहा है। ये थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप का है। ठीक है, तो ये एकदम ऊपर से व्यू लिया गया है। अब आपको ऊपर से दिख रहा होगा कि इसमें केवल सिंगल ट्रैक है, बगल से रोड बनाया गया है। ठीक है, तो बगल से रोड इसलिए बनाया गया है ताकि जो है मेंटेनेंस का काम देखा जाए। इस ब्रिज का अभी आपको दिखा है, इस ब्रिज में 96 केबल पड़े हुए हैं। अगर टोटल केबल का लेंथ बोला जाए तो टोटल जो केबल का लेंथ है वो लगभग 650 किलोमीटर का लेंथ अगर देखा जाए तो टोटल है। ठीक है, और अगर इस केबल का ब्रिज देखा जाए टोटल ब्रिज का जो केबल है टोटल अगर देखा जाए तो ये टोटल जो इसका वेट है लगभग 850 मीट्रिक टन है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो केबल यूज हुए हैं वो कितने मोटे हैं और क्या है। आपको अभी व्यू में जो दिख रहा है, आपको एक सेंट्रल एम्बैंकमेंट दिख रहा है। ठीक है, सेंट्रल एम्बैंकमेंट क्या है कि अंजी घाट जो है एकदम स्टार्टिंग से नहीं शुरू हुआ है। पहले टनल से एक पार्ट आया हुआ है, फिर बीच में एक एम्बैंकमेंट बना हुआ है, उसके बाद अंजी घाट बना हुआ है जहाँ से केबल लगना स्टार्ट हुआ है। तो उस जॉइंट को जो है हम सेंट्रल एम्बैंकमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो काम अभी आपको दिख रहा है ये ब्रिज पर ही, जो ब्रिज का विड्थ है, चौड़ाई ये 15 मीटर है। तो ट्रैक लगने के बाद जो थोड़ा सा पोर्शन साइड में बचा हुआ है, या आप उसको बोल सकते हो अप्रोच रोड बोल सकते हो, या मेंटेनेंस रोड बोल सकते हो। मतलब सिंपल जो है ब्रिज पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ब्रिज पे जाना भी तो पड़ेगा व्हीकल लेके, तो उसके लिए बगल से रोड बनाया गया है। ठीक है, तो ये पीसीसी ऑलरेडी हो चुका है। पेंटिंग का काम चल रहा है, जो उसके ग्रिल लगे हुए साइड में प्रोटेक्शन के लिए और भी चीज़ें हैं, तो उसका पेंटिंग वगैरह काम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मिसलेनियस वर्क है, पेंटिंग वगैरह तो मिसलेनियस वर्क है, धीरे धीरे चलता रहेगा। मेन ट्रैक का काम है जो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मशीन है, मशीन के हेल्प से जो है स्प्रे करके पेंटिंग किया जा रहा है। स्प्रे के हेल्प से पेंटिंग जो होता है वो फास्ट हो जाता है, इसलिए आजकल यूज करते हैं। यही जो सेंट्रल एम्बैंकमेंट है जिसके स्लोप प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। देखिए इसकी कंक्रीट हो रही है, स्लोप प्रोटेक्शन। ठीक है, अदरवाइज जो मिट्टी होगी कट के निकल जाएगी, तो ये ट्रैक जो है नीचे आ सकता है, इसलिए स्लोप प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है सेंट्रल एम्बैंकमेंट का। बाकी तो ब्रिज है, तो ब्रिज पे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मिट्टी का कटाव ना हो, स्लोप से जो ढलान है वहाँ से मिट्टी का कटाव ना हो, उसके लिए उसका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहले बीम कास्ट कर देते हैं, जैसे घरों में बीम बनता है, देखिए उसी तरह से मिट्टी को काट करके बीम के लिए जगह बनाया जा रहा है। बीम कास्ट करने के बाद ऊपर से उससे कुछ मिट्टी
भर देते हैं। ये देखिए अभी अगला जो काम वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ट्रैक का काम चल रहा है तो उसके लिए रेल चाहिए, रेल को जोड़ा जाता है। रेल को जोड़ के बड़ा बड़ा पैनल बना दिया जाता है, 250 मीटर 450 मीटर 13-13 मीटर का। वो जो ओरिजिनल लेंथ एक रेल का होता है 13 मीटर का एवरेज होता है, उसको जोड़ के 250 मीटर 400 मीटर जैसे ज़रूरत पड़ता है उसके लिए बनाया जाता है। तो इस जॉइंट को, जो जॉइंट अभी आपको दिख रहा है, देखिए 2 रेल को जोड़ दिया गया है और बहुत ही स्मूथ जॉइंट होता है। इस जॉइंट को बोलते हैं फ्लश बट वेल्ड। ठीक है, जो मशीन होती है वो अप्रॉक्सीमेट 1200 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर क्रिएट करती है। ठीक है, 1200, और उसके बाद उसको आपस में हीट करके जोड़ देती है। ठीक है, इस मशीन को जिससे बेल्ट किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लश बेल्ट मशीन। ठीक है, जॉइंट के बाद जब 2 रेल जॉइंट हो जाता है, जॉइंट के बाद उसको ग्राइंड फिनिशिंग करते हैं। ग्राइंड फिनिशिंग इस तरह से की जाती है कि आपको जैसे अभी देखिए नया नया जॉइंट हुआ है तो वहाँ पे नया मटेरियल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा पुराना हो जाएगा तो कलर जब मैच हो जाएगा ना तो आप जान ही नहीं पाओगे 2 रोल को जॉइंट कहाँ किया गया। इतना स्मूथ जॉइंट होता है, इतना फिट जॉइंट होता है। ये देखिए मशीन है, 2 रेल को आपस में सटाया जा रहा है। सटाने के बाद उसको प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास अलाइनमेंट करने के बाद इस मशीन का जो होल्डर है उसको उस पर रख देते हैं और 4 से 5 मिनट में जॉइंट हो जाता है। जॉइंट करने के बाद तुरंत जो आपको देखिए सामने एक पाइप में लगा हुआ एक यू शेप का दिख रहा होगा, जहाँ पे ये बंदा अलाइनमेंट कर रहा है उसके सामने देखिए एक मशीन रखी हुई है। एक्चुअली वो हवा देता है, उसमें कुछ नहीं है। जब बेल्ट हो जाता है, बेल्ट करने के बाद तुरंत जो है वो उसी वेल्ड जॉइंट पे उसको रख दिया जाता है, ठंडा हवा दे दिया जाता है, ताकि जो वेल्ड किया गया हीट हुआ वहाँ पे गर्म हुआ तेज़ी से, वो एक धीरे धीरे एक एवरेज तरीके से ठंडा हो, स्लो ठंडा हो। ऐसा ना हो अचानक ठंडा हो जाए, उससे जॉइंट जो है सही नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको हवा दे के धीरे धीरे ठंडा किया जाता है उस हिसाब से। ठीक है, ये ब्रैकेट देखो फिक्स कर दिया जा रहा है। ब्रैकेट फिक्स करने के बाद मुश्किल से 4 से 5 मिनट में जो है पूरा ये वेल्ड हो के तैयार हो जाता है। बहुत फास्ट वेल्डिंग होती है इसमें। ठीक है, पहले जो है बहुत पहले के टाइम में क्या होता था कि 2 रोल को जोड़ने के लिए फिश प्लेट यूज करते थे। ठीक है, जो इंजीनियर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और ख़ास तौर पे सिविल इंजीनियर होंगे तो उनको पता होगा, क्योंकि वो लोग पढ़े हुए होते हैं। फिश प्लेट होता है, फिश प्लेट कुछ नहीं, सिंपल मान के चलो कि 2 अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट लंबा, 2 जो है लोहे का एक एंगल प्लेट टाइप का होता है जो दोनों तरफ से लगा के 2 नट बोल्ट से कस दिया जाता था। लेकिन अब वो चीज़ आउटडेटेड हो गया, ख़त्म कर दिया गया। बस अब सीधा बेल्ट ही किया जाता है। ठीक है, देखिए ये कितना तेज़ जो वहाँ से हीट प्रोवाइड होने की वजह से कितनी तेज़ वहाँ से चिंगारियाँ निकल रही हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 मिनट में हो जाता है, बहुत ही फास्ट वेल्डिंग होती है। तो ये हो गई वेल्डिंग की बात। थोड़ी देर आप इसको देख लीजिए, आपको वीडियो से ही आइडिया लग जाएगा कि कितने देर में उसने वेल्ड कर दिया। यहाँ पे देखिए मशीन पे लिखा है प्लस बट रेल वेल्डर, वही है, मतलब रेल को वेल्ड करने वाली मशीन है। और जिस टाइप का वेल्ड के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन ये जो टाइप है, जब 2 पार्ट को एज टू एज सटाया जाता है उसके बाद वेल्ड की जाती है तो उसको बट वेल्ड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वेल्डिंग चल रही है और ये अभी फटाक से हो जाएगी। ठीक है, वेल्डिंग के बाद यहाँ पे देखिए जॉइंट को ग्राइंड कर दिया गया, आपको काफ़ी स्मूथ दिख रहा होगा। देखिए साइड से, टॉप से, बॉटम से बाकायदे इसको ग्राइंड कर दिया गया है। ठीक है, विद इन टॉलरेंस में लाया जाता है। ग्राइंड करने के बाद जब रेल को जोड़ते जाते हैं तो बीच बीच में थोड़े थोड़े दूरी पर जो है रोलिंग पुल्ली रख दी जाती है, उसी से उसको ड्रैग किया जाता है, खींचा जाता है। अब ट्रैक्टर से भी खींच सकते हैं, जेसीबी से भी खींच सकते हैं, साइड पर जो अवेलेबल हो उससे खींचा जाता है। धीरे धीरे खींचते हुए ले जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, खींचते हुए। इसको पुलिंग बोला जाता है, रेल पुलिंग। देखिए कितना लंबा सा रेल दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बैलास्ट बिछा दिया गया है। बैलास्ट बिछाने के बाद उस पर जो स्लीपर है कंक्रीट का वो लगा दिया गया है और ये देखिए पुलिंग चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जेसीबी से खींच रहे हैं। ये देखिए ये पुल्ली है जिस पे वो रोलिंग करता घूमता रहता है, उस पर लगा दिए हैं। अब वो जो है जेसीबी से उसको खींचते हुए जा रहे हैं और उधर वेल्ड करते हुए जा रहे हैं, खींचते हुए जा रहे हैं। ये इस तरह का जो इन्होंने नॉक किया है सब बल से, ये एक्चुअली इनका एक इशारा होता है, हिंट होता है। ठीक है, एक सिग्नल होता है कि भाई ट्रेन रेल यहाँ तक पहुँच गई, अब रोक दो। ठीक है, और ये टनल में अंदर से जो है ट्रैक आ चुका है। ठीक है, इनको ज्वाइंट करना है, सिर्फ ज्वाइंट करना है। जैसे ही ब्रिज पे रेलवे ट्रैक बीत जाएगा तो T1 और T2 आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वेल्डिंग का हो गया।
और अभी स्लो प्रोटेक्शन का काम होगा। ये देखिए मशीन छोटी सी है जिससे ये ग्राइंड करते हैं। देखिए एक मैनुअल ग्राइंडर होता है, जो आपको पीछे बंदा दिख रहा है उधर गाड़ी के पास, वो मैनुअल ग्राइंडिंग कर रहा है। और ये एक मशीन है जिससे साइड का वेल्डिंग होता है, और ये दो तरह से ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग करते हैं। बाद में इस जॉइंट पे जो पेंट वगैरह भी मारा जाता है। वैसे पूरे रेल पे बॉटम में पेंट लगाया जाता है, बिटमस टाइप का पेंट होता है जंग से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेसीबी लगी, जेसीबी में बेल्ट लगा कर ये खींच रहे हैं। कहीं जेसीबी लगाते हैं, कहीं ट्रैक्टर लगाते हैं, जो अवेलेबल हो। ठीक है, और ये साइड में जो है रोड में एक सरिया बिछा के और स्लैब कास्टिंग हो जाती है। एक्चुअली ये रोड यूज होना है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो ये अपडेट हो गया आपको, इम्पोर्टेंट अपडेट ट्रैक का ही था जो मैं आपको दे दिया। ठीक है, आगे और भी चीज़ें आपको जो हमने शुरुआत में बताया कि क्यों सिंगल लेन बिछाया गया है और क्यों बैलास्ट वाला ट्रैक यहाँ बिछाया गया है, जबकि पूरे यूएसबीआरएल में चाहे टनल हो, चाहे इवन चिनाब ब्रिज की बात करें तो वहाँ पे जो है बैलास्ट लेस ट्रैक, यानी बिना, वो जो पत्थर आपको दिख रहा है उसको बैलास्ट बोला जाता है। जो स्लीपर के अंदर, हाँ ये जो स्लीपर, ये देखिए जो पत्थर बिछाया गया लाल लाल थोड़ा दिख रहा है, इसको बैलास्ट बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। तो ये जो पत्थर है जहाँ पे नहीं लगाया जाता, जहाँ पे ऐसे ट्रैक बिछा के सीधे कंक्रीट में जाम कर दिया जाता है, उसको बैलास्ट लेस ट्रैक बोलते हैं, यानी बिना बैलास्ट का ट्रैक बोलते हैं, जबकि ये बैलास्ट वाला ट्रैक है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरे ब्रिज पे सिंगल लेन क्यों बनाया गया, जबकि पूरी ब्रिज की चौड़ाई 15 मीटर है, तो हम तो डबल लेन बना सकते थे। देखिए सिंगल लेन इसलिए बनाया गया है कि डबल लेन बनाने के लिए 2 ट्रैक होगा, 2 ट्रैक के बीच में सेंटर टू सेंटर लगभग 6 मीटर का गैप होता है। फिर उसके बाद ब्रिज पे मेंटेनेंस के लिए साइड से गाड़ी जाने के लिए रास्ता भी होना चाहिए। तो ये सारा बनाने के लिए तो 15 मीटर विड्थ से काम नहीं चलता, विड्थ बढ़ानी पड़ती। तो इतना महंगा ब्रिज बनाया गया और इतना टफ था यहाँ पे बनाना, इसलिए जो है विड्थ ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए सिंगल लेन है। दूसरी बात ये हो गई कि बैलास्ट वाला ट्रैक क्यों बिछाया गया। देखिए आपको ऐसे ही आपको समझ में आएगा, कंक्रीट जहाँ पे कास्ट होता है, तो कंक्रीट जब कास्ट हो जाता है तो वो रिजिड हो जाता है, मतलब वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, और जो बैलास्ट वाला ट्रैक होता है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो ये केबल ब्रिज है भाई, ये केबल ब्रिज क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। चिनाब ब्रिज क्या है, वो आर्च, लोहे का आर्च बना बना के किया गया, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट किया, डायरेक्ट बॉटम से उसको सपोर्ट मिला हुआ है, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो लास्ट लेग ट्रैक बिछाने के बाद उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने तो कोई क्रैक नहीं क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, केबल वाला ब्रिज होने की वजह से कितना भी केबल टाइट रहेगा, जब ट्रेन चलेगी तो वो आँख से दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब लचीलापन रहेगा ब्रिज में। तो अगर उस लचीलेपन ब्रिज में आप जो है कंक्रीट बिछा के ट्रैक को जाम कर देंगे, तो कंक्रीट जो ट्रैक बिछा रहेगा वो तो हार्ड रहेगा, उसमें लचीलापन नहीं रहेगा। तो कंक्रीट में लचीलापन नहीं रहेगा लेकिन ब्रिज में लचीलापन रहेगा, तो दोनों अलग अलग होंगे। तो ब्रिज जो है थोड़ा लचीला होगा, तो उसमें क्या होगा कि ट्रैक में जो कंक्रीट डाला गया, जाम किया गया, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा ना हो, इसलिए जब ब्रिज भी लचीलापन है तो ट्रैक भी लचीलापन होना चाहिए। इसलिए बैलास्ट वाले ट्रैक यहाँ पे बिछाए गए हैं, ताकि उसमें भी लचीलापन है, और दोनों जब ट्रैक और ब्रिज दोनों एक साथ जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उसमें लचीलापन रहेगा, तो क्रैक नहीं डेवलप होगा और सेफ्टी बनी रहेगी। तो ये मेजर बहुत जो है फैक्ट्स है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बैलास्टलेस ट्रैक नहीं बिछाया गया। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है बैलास्टलेस ट्रैक क्यों नहीं बिछाया गया। जो टेक्निकल लोग होंगे उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो गई और बाकी लोगों को क्लियर हो गई। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, अपडेट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक जो है स्टेप मुझे मोटिवेट करता रहता है। ओके।